नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए ज्योग्राफी से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं, तो 2022 के लिए भी यह बहुत अच्छा साबित होगा ऑब्जेक्टिव में भूगोल से। तो आइए आज हम भूगोल से जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन से संबंधित क्वेश्चन को जानेंगे। तो जैसा कि जनसंख्या के बारे में आप सभी जानते होंगे कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में किया गया था और भारत में जनगणना जो है कि प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। तो 2011 में जनगणना हुआ था और 2021 का भी बाकी है। तो इस जनगणना पर आधारित ज़्यादा प्रश्न रहेगा। तो आइए 2-3 क्वेश्चन ऐसा है जो कि पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं कि बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। द्रविडियन भाषा से संबंधित है बिहार के लोग। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित राज्य में से जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है, तो आपका बिहार होगा अधिक में और कम में अरुणाचल प्रदेश। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका यहाँ पर कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। तो 2001 में भी आपका अरुणाचल प्रदेश का ही जनसंख्या घनत्व निम्नतम यानी कम था, वह था आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1। 2011 में भी जनसंख्या घनत्व में कम था अरुणाचल प्रदेश और 1 में भी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आप देख रहे हैं, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है। यानी भारत में निम्नलिखित राज्य में से किस एक में स्त्री यानी महिलाएं साक्षरता निम्नतम है। तो सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, बिहार। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है। भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है, तो बिहार में है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 102.8 करोड़ 2001 में कुल जनसंख्या था भारत में। 102.8 करोड़, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। 2001 में प्रश्न करा है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 102.8 करोड़ था 2001 में जनसंख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। कह रहा है कि नीचे निम्नलिखित मतलब होता है नीचे राज्यों में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अगर ऑप्शन में बिहार रहता तो आपका ऑप्शन बिहार सही होता। अगर बिहार ऑप्शन में नहीं है तो इन चारों में से आपका पश्चिम बंगाल आंसर होगा। पश्चिम बंगाल में घनत्व जनसंख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखिए आपका, तो इस प्रश्न का उत्तर था आपका पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। नगरीय जनसंख्या
का अनुपात सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भारतीय आर्य। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व यानी क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी? भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो 1872 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का हास्य हुआ? तो किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि में हास्य हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1911 से 1921 तक में। 1921 में जनसंख्या महाविभाजक वर्ष भी कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न है, 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष श्रमिकों यानी कि पुरुष मजदूरों की संख्या कितनी है? तो 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष श्रमिकों यानी मजदूरों की संख्या था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 51.62%। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है? भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है तो 72% है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का जन्म स्थल कहाँ है? बौद्ध धर्म की जन्म स्थान कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भारत। बौद्ध धर्म का जन्म स्थान भारत है। अगला प्रश्न देखिए, किस दशक में नगरीय जनसंख्या अनुपात सबसे कम था? किस दशक में नगरीय जनसंख्या अनुपात सबसे कम था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1901 से 11। 1901 से 11। अगला प्रश्न देखिए, 2001 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत था। तो भारत में 2001 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता तो कितना था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 65.46%। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन लाभकारी कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मुख्य कारागार। क्या होगा? मुख्य कारागार। ऑप्शन नंबर ए सही है, मुख्य कारागार। जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन लाभकारी कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? मुख्य कामगार। 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है, जो व्यक्ति 20 नंबर प्रश्न है, जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन लाभकारी कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मुख्य कामगार। जो व्यक्ति एक वर्ष में 183 दिन का लाभकारी कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? मुख्य कामगार। मुख्य कामगार कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के जनसंख्या पिरामिड का आधार कैसा है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, चौड़ा आधार है। अगला प्रश्न देखिए, प्रजनक आयु वर्ग की सीमा क्या है?
प्रजनक आयु वर्ग की सीमा क्या है? तो 15 से 49 वर्ष, 15 से 49 वर्ष है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है। लिंगानुपात यानी कि 1000 पुरुष पर 916 महिलाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। 1000 पुरुष पर 916 महिलाएं हैं, लिंगानुपात मतलब होता है। तो बिहार में जान गए आप कि लिंगानुपात कितना है? 916। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद भारत की जनसंख्या का अत्यधिक अनुपात किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश के बाद भारत में जनसंख्या का अत्यधिक अनुपात किस राज्य में है? यानी कि भारत में सबसे जनसंख्या अधिक है उत्तर प्रदेश में, घनत्व में बिहार, और घनत्व जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम मतलब कि कम निम्नतम है तो अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका, यानी कि डायरेक्ट इसमें घनत्व नहीं लगाया गया है, डायरेक्ट जनसंख्या सबसे कम है किसमें? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के बाद भारत की जनसंख्या का अत्यधिक अनुपात किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न है भारत में कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं? लोग आश्रित हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 67%। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसती है? तो 1/3% उत्तरी मैदान में बसती है। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 29 था, लेकिन जो राज्य बढ़ा था जम्मू कश्मीर उसे केंद्र शासित बना दिया गया, इसलिए 28 राज्य ही हैं। अगला प्रश्न है किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सबसे अधिक है? तो किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी यानी दूसरे जगह से आकर बसा है? तो कौन से शहर में सबसे ज़्यादा, कौन से नगर में है? तो मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रवासी जनसंख्या अंश मतलब अंश सर्वाधिक है तो कहाँ है? मुंबई में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो निम्नलिखित राज्यों में से, तो जो यहाँ राज्य ऑप्शन में दिया गया है, इसी में से कौन सा जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो पश्चिम बंगाल होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है तो 940 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल है सही है। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। यह क्लास 12th का भूगोल था। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में अगर आप भूगोल सब्जेक्ट रखे हैं तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव याद जरूर रखें।